जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 25 प्रश्न करवाने वाले हैं। 25 में से अगर आप पढ़ते हैं तो आप 10 का भी सही जवाब आप लोग दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलना है, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और सभी विद्यार्थी को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। साथ में इसका अगर आप PDF पाना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF भी आपको डाल दिया जाता है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 1 आप लोग को देखने के लिए मिला होगा। कहा गया निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था। पुनर्जागरण का जो कवि था वो कौन सा था, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन में बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांते। जो कि दांते जो था वह पुनर्जागरण के समय में एक अपना बुक लिखा था, डिवाइस कॉमेडी, ठीक है, नामक पुस्तक लिखा था, जो कि इटली के महान वैज्ञानिक कहलाता है दांते, जो कि 1260 ईस्वी, याद रखिएगा 1260 ईस्वी में, यानी कि 1260 ईस्वी में जन्म हुआ था उसका और 1231 ईस्वी में उसका मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ने थॉमस कप दिया जाता है। कौन सा मैच होता है जिसमें थॉमस कप दिया जाता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस मैच में जो है थॉमस कप दिया जाता है। देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैडमिंटन का जो खेल होता है उसमें थॉमस कप मिलता है। जैसे फीफा कप किससे मिलता है, तो याद रखिएगा फीफा कप जो मिलता है ये फुटबॉल के खेल में मिलता है। क्रिकेट के खेल में विश्व कप या एशेज मिलता है और बास्केटबॉल में जो है ये आपको दिया जाता है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं, क्यों नहीं बरसते हैं रेगिस्तान के बादल, यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो तीसरा प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को रोज़ प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का करवाया जाता है। साथ में आप लोग को अब आपका क्लास भी स्टार्ट बहुत जल्द कर दिया जाएगा। आप लोग के कमेंट के अनुसार आपका प्रैक्टिस सेट मैथ का हो या रीजनिंग का हो, जिस चीज़ का कहेगा प्रैक्टिस सेट उसका भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निम्न आर्द्रता के कारण जो होता है रेगिस्तानी बादल नहीं बरसते हैं, निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे पीसा के तिरिंग टावर जो कि है लीनिंग टावर कहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार का निर्माण जो है 1173 ईस्वी में कराया गया था। कब? 1173 ईस्वी में आपको इसका निर्माण कराया गया था, जो कि जिनसे पूरा करने में लगभग 200 साल लगा था, 200 वर्ष लगभग इसको पूरा करने में लगा था। ये इटली में छोटा सा एक शहर है जिसका नाम है पीसा, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इटली में ये है। कहाँ पे है? इटली। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था स्थित है, कहाँ पे स्थित है हमारे भारत में, तो यही आपसे पूछा गया। तो ये प्रश्न का जवाब तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप आसानी से बता दिए होंगे, जो आपका स्थित है ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी आप बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक, जो कि कटक पड़ता कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कटक ओडिशा राज्य में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया
मैक्सोडोनाल्ड श्रृंखला एक है, कौन चीज़ का श्रृंखला है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी विद्यार्थियों को जल्दी जल्दी बताना है। साथ में वीडियो को शेयर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फास्ट फूड रेस्टोरेंट की। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न जो कि आप बड़ी आसानी से बता भी सकते हैं इसका आंसर। कहा गया सारनाथ पीर डॉट डॉट की वास्तु का नमूना है, डॉट डॉट वास्तु का नमूना है, कौन चीज़ का नमूना है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बता सकते हैं सारनाथ पीर जो है मौर्य काल की वास्तु का नमूना है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला डॉट डॉट कहलाती है, कौन पर्वतमाला कहलाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को बताना है जो पश्चिम गुजरात से लेकर उत्तर दिल्ली तक जो फैलने वाली पर्वतमाला है उसका नाम क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता सकते हैं, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरावली, जो कि जिसका की लंबाई लगभग रखा गया है 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर इसका लंबाई इस पर्वत का है, अरावली नामक पर्वत का। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको 9वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहूदी मेनुहीन अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा वादन योग्यता उसमें था, कौन चीज़ वो करने में यानी कि मशहूर थे, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो ये जो बजाते थे वायरिन जो होता है इसको बजाने में ये मशहूर थे, प्रसिद्ध थे। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, जो कि बहुत आसान प्रश्न है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। कहा गया गुरु गोविंद सिंह सिख के कितना नंबर गुरु थे, यही आपसे पूछा गया है और बड़ी आसान प्रश्न है और एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आते ही रहता है। तो आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह सिख के कितना नंबर गुरु थे। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 10वां प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आप आसानी से बता सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख का जो है ये आपको 10वें गुरु थे और इसी को अंतिम गुरु भी कहा जाता है। तो 10वां तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंतिम गुरु जो कि थे। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, यानी कि 5 फरवरी 1666 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। चलिए और इसका पिता जो था वो 9वां गुरु था, जो कि तेग बहादुर नाम था उसका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य कहलाता है, वो कौन चीज़ कहलाता है, वो कौन सा राज्य कहलाता है जहां किसी भी सरकार का राज्य नहीं होता है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकांकी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि जहाँ पे किसी भी राज्य नहीं होता, किसी सरकार का राज्य नहीं होता है। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। अगर लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसके द्वारा किया गया, कब किया गया था और किस संशोधन के द्वारा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा 12वें प्रश्न का। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। संविधान के 61वें संशोधन जब हुआ था उस नियम के द्वारा 1989 ईस्वी में इसको यानी कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक है। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास जो है उसका लेखक कौन है, आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन सा है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है जो 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न 2 टाइप से पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और कभी कभी आपको ऐसे पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में आपका प्रश्न आ जाता है। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो बना था वह पहला महिला अध्यक्ष बना था, जो कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बना था, और ये कलकत्ता के 1917 ईस्वी में बनी थी। और जबकि आपको ये भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वह श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी, जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में वह क्या है, यही आपसे पूछा गया है, वह कौन चीज़ है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और आपको आज हम बोले हैं 25 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विमान वाहक। विमान वाहक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होता है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला ये जो होता है अरावली पर्वत श्रृंखला नदी प्रणाली से द्विविभाजित। तो पहले ही हम लोग अरावली पर्वत के बारे में जाने हैं, तो ये किस किस नदी को द्विविभाजित करती है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 16वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और मानस। नर्मदा और मानस नदी को जो है, नहीं नर्मदा नहीं होगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर चंबल और साबरमती नदी को जो है ये 2 विभाजित करती है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पत्ति की होती है, जब क्या होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग को बोले हैं जो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या मैथ का प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लाया जाए। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो चैप्टर बाय आपको हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे। 10 से 15 दिन में आपको प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर को 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास होगा, आपको पूरा ख़त्म करवा देंगे। तो अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो उसका भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए 17वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्च दर से बढ़ती है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 18वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी गति कैसा होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब उसके बीच की दूरी बढ़ती है तो गति घटती है, और इसके विपरीत भी सत्य है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा गया है निम्नलिखित में से मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो नहीं है, तो नहीं है को आप लोग नहीं पढ़ते हैं और बाद में कहते हैं जो ऑप्शन गलत दे दिया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन आपका सही है, 1 ऑप्शन आपको गलत दिया गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर 19वें प्रश्न का हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परवर एकाधिकार विरोधी विधान, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
20वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे माई गर्ल्स हुड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। माई गर्ल्स हुड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 20वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुलसीलीमा नर्सरीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। बस आप 4 प्रश्न इसके बाद आपको बच जाएगा। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहा गया मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टगिन मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया है। किसने किया है 8 यानी कि नियम दिया था। तो आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 21वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचन मंडल में होता है क्या होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 22वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तब तक आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता देना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा एवं सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न दिया गया है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। शिशुनाग जो था वो अपना राजधानी कहाँ बनाया था। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 23वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आप लोग का रहता है शिशुनाग जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। देखिए अधिकांश विद्यार्थी मुंगेर लगा रहा है लेकिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली में अपना राजधानी बनाया था शिशुनाग। चलिए उसके बाद आपका 24वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है। संगम पर बसा हुआ है। तो इसका तो आंसर आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में जानते होंगे जो किस नदी के किनारे यानी कि संगम पे बसा हुआ है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा और सोन नदी पर। ठीक है गंगा और सोन नदी पे। चलिए 25वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि कहा गया है यहाँ पे दिन और रात कब बराबर होते हैं। दिन और रात जो होता है कब बराबर होता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 25वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो दिन और रात जो होता है कब बराबर होता है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। जब सूर्य क्या होता है विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब दिन और रात बराबर होता है। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा तो दिन और रात किस तारीख को बराबर होता है। बराबर दोनों होता है ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपका यानी आप सभी प्रश्न का जवाब दिए होंगे। तो अब आप लोग बताइएगा जो 25 में से आपका कितना सही हुआ है ये चीज़ आप लोग नीचे हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिए क्योंकि आपको रोज़ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चलने वाला है। साथ में आप लोग का अगर कमेंट आएगा तो आपको बोले हम मैथ और रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ये चीज़ भी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।